हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है तो उस केस में इनकम टैक्स में उसका कैसे ट्रीटमेंट दिखाना है। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है और आप रेजिडेंट हैं इंडिया में तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स होगी यहाँ पर, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी वही इनकम इंडिया में टैक्स होगी जितनी इंडिया में आपने अर्न करी है, यानी कि जो सोर्स आपका इंडिया का है वही इनकम आपकी इंडिया में अर्न टैक्स में। अगर हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करें जिसमें आप एक रेजिडेंट हैं और आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स हो रही है, यानी कि आपकी इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों पर ही टैक्स लग रहा है, और फॉरेन इनकम पे जिस कंपनी ने आपको फॉरेन इनकम दी है उसने टीडीएस काट लिया आपको पे करते हुए, तो वो क्रेडिट जो टीडीएस आपका कटा है बाहर, उसका क्रेडिट आप इंडिया में ले सकते हैं, जिसे कहते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी कि एफटीसी। आइए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आप एक इंडियन कंपनी में एम्प्लॉयड है और इस इंडियन कंपनी की एक फॉरेन कंपनी भी है, और ये इंडियन कंपनी आपको सैलरी के साथ साथ इस फॉरेन कंपनी के ईसॉप्स भी अलॉट करती है, यानी आपको इसके शेयर्स भी अलॉट करती है। तो ये इंडियन कंपनीज आपको सैलरी प्लस ईसॉप्स देती हैं, और ये फॉरेन कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है ड्यूरिंग द ईयर, और डिविडेंड पे करते हुए टीडीएस काट लेती है, और ये टीडीएस जमा करा देती है अपनी उस फॉरेन कंट्री में जिस फॉरेन कंपनी के ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। और जब आप अपनी इंडियन इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो आप अपने इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों को ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आप एक रेजिडेंट है तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स होगी। इस इनकम को इंक्लूड करने के साथ साथ जो टीडीएस इस फॉरेन कंपनी ने काटा था आपको डिविडेंड पे करते हुए, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, यानी कि एफटीसी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई भी फॉरेन इनकम रिसीव हो रही है तो पहले आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करें और अकॉर्डिंगली ही उसकी ट्रीटमेंट इंडिया में करें। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।